हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पैसेज नंबर 12 तक देख लिया था, ठीक है। चलो तो ध्यान दो बाबू, अब पैसेज नंबर 13 हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सबिता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस। देखिए, ड्रैब माने भद्दी और ड्रेस माने पोशाक। तो एक छोटी लड़की सबिता भद्दी पोशाक पहनी हुई है। Sits alongside an elderly woman, ठीक है। alongside मतलब पास, elderly मतलब होता है बड़ी या बूढ़ी, woman मतलब महिला। तो एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर, ठीक है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, ग्लास माने कांच, पीस माने टुकड़ा, सोल्डरिंग मतलब जोड़ना। तो कांच के टुकड़े को जोड़ रही है, ठीक है। कह रहा है कि एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टर्न्स ऑफ ए मशीन। टंग्स मतलब चिमटा और मैकेनिकली मतलब कि यांत्रिक, या लगातार कह लीजिए, हैंड्स मतलब हाथ। तो कह रहा है कि जब उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की भांति लगातार चलते हैं तो वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक इट। आवाज नहीं प्यारे बच्चे। वंडर मतलब सोचना, सैंक्टिटी मतलब पवित्रता और हेल्प मतलब बनाना। पैसे नंबर प्यारे बच्चे 13 है, ठीक है, 13। तो कह रहा है कि तो मैं सोचती हूँ कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है जिनको वह बनाने में उस बूढ़ी महिला की सहायता कर रही है। कह रहा है कि इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। यह किसी भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक है। कह रहा है कि ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ठीक है। मैरिज मतलब शादी, ऑस्पिशियसनेस मतलब शुभ, ठीक है। तो कह रहा है कि बाबू यह जो है कि किधर गया हो, हाँ, यह किसी भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक है जो शादी जैसे शुभ कामों में पहना जाता है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna। कह रहा है कि यह उसको उस दिन पता चलेगा जब अचानक से उसके सिर को, ठीक है, लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा और उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन हर रिस्ट, और उसकी कलाई में लाल रंग की चूड़ियां पहना दी जाएगी। शी विल बिकम ए ब्राइड, उस दिन वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड मैन बिसाइड हर हु बिकेम मेनी ईयर्स एगो, जैसा कि उस बूढ़ी महिला के साथ हुआ था उसी तरह से ठीक ये भी बन जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए आगे कह रहा है कि बट सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, जिसके हाथों के कलाइयों में चूड़ियां तो हैं बट परंतु नो लाइट इन हर आईज, परंतु उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी से वह कहती है, यानी बूढ़ी महिला कहती है कि एक वक्त बीत गया कि जब मुझे शेर भर खाना भी नहीं मिला, मतलब कि तब से मुझे आज तक भर पेट भोजन भी नहीं मिला। इन ए वॉइस ड्रेनेड ऑफ जॉय, ड्रेनेड मतलब समाप्त, जॉय मतलब आनंद, ठीक है, जिसका आनंद समाप्त हो गया है। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन मील इन हर इंटायर लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन काल में भर पेट खाना भी नहीं खाया। दैट व्हाट सी हैज रिपीट, ठीक है, अर्थात उसे यही मिला है, ठीक है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन व्हाइट फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका पति, ठीक है, लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, अर्थात मैं चूड़ियों के अलावा किसी और चीज को नहीं जानता हूं, अर्थात मैं दूसरा कोई चीज बनाना नहीं सीख पाया हूं। कह रहा है कि ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर फैमिली टू लिव इन, कह रहा है कि मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बनवा पाया हूं, अन्यथा बाकी कोई चीज कर नहीं पाया हूं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए, कह रहा था कि एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम सबिता था, भद्दी गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी और एक बूढ़ी औरत के पास में बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी, ठीक है, जिसके हाथ एक मशीन के चिमटे की भांति लगातार चल रहे थे,
ठीक है। तो मैं लेखिका कहती कि तो मैं सोचती हूँ कि क्या वह लड़की उन चूड़ियों के पवित्रता के बारे में जानती है जिनको कि उसके हाथ लगातार जिनके ऊपर काम करते जा रहे हैं, अर्थात उन चूड़ियों को बनाने में वह बूढ़ी महिला की मदद कर रही है, क्योंकि यह एक भारतीय नारी का सुहाग का प्रतीक है और यह शादी विवाह जैसे रस्मों में इस्तेमाल किया जाता है। अब लेखिका कहती है कि इस बच्ची को इसका ज्ञान तो नहीं है, लेकिन एक दिन उस बच्ची को इस बात का ज्ञान उस दिन हो जाएगा जब अचानक से उसके सिर को एक लाल कपड़े से ढक दिया जाएगा, हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी, उसकी कलाइयों पर चूड़ियां पहना दी जाएगी। तब उस बच्ची को इस चूड़ी की पवित्रता का महत्व समझ में आ जाएगा। जैसा कि उस बूढ़ी महिला के साथ हुआ था कि बूढ़ी महिला के साथ भी सेम यही कंडीशन आया, अचानक से उसके सर को घूंघट से ढक दिया गया, हाथों पे मेहंदी लगा दी गई, उसकी कलाइयों में चूड़ियां पहना दी गई। अब बूढ़ी महिला से पूछने के बाद बूढ़ी महिला जो है कि मतलब कि अपना अस्पष्टता का भाव व्यक्त करते हुए कहती है कि जो है कि बहुत वक्त बीत गया जब उसने शेर भर खाना भी नहीं खाया, ठीक है, और ऐसे बोलती है जैसे उसका आनंद जीवन का समाप्त हो गया है, ठीक है। कहती है कि उसे जीवन में मिला क्या है, तो उसे बस यही चीज मिली है। उसके एक अपने पति थे, पति जो है कि आंखों की रोशनी भी खो गई थी, बूढ़े हो चुके थे, सफेद रंग की पकी हुई दाढ़ियां थी, ठीक है, और जो है कि उन्होंने चूड़ियों के अलावा अपने जीवन में कुछ अलग नहीं सीख पाए थे, और उसके साथ साथ परिवार को रहने के लिए सिर्फ बहुत मुश्किल से एक मकान बनवा पाए थे, ठीक है। तो ये तो रहा पैसेज नंबर 13 का वर्णन, ठीक है प्यारे बच्चे। आ जाते हैं पैसेज नंबर 14 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि हियरिंग हिम वन वंडर्स, ठीक है, हियरिंग मतलब सुनना, हिम मतलब उसकी, वंडर्स मतलब सोचना या आश्चर्य व्यक्त करना, अर्थात उसकी बात को सुनकर कोई भी व्यक्ति सोचता है इफ की क्या, ही हैज अचीव्ड मतलब प्राप्त करना, कि उसने क्या प्राप्त किया है। कह रहा है कि व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन द लाइफ टाइम ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, जो बहुत लोगों ने जीवन में हासिल नहीं किया उस चीज को उसने हासिल किया है, अपने सिर के ऊपर कम से कम एक छत तो है। कह रहा है कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कह रहा है कि चूड़ियां बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने और खाने के लिए भी, ठीक है, पर्याप्त न होने के दुख की करकराहट, ठीक है, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, मतलब पर्याप्त खाने की न होने की करकराहट अथवा दुख की गूंज प्रत्येक परिवार में गूंजती रहती है। द यंग मैन इको द लमेंट देयर एल्डर्स, कह रहा है कि युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनि करते हैं, अर्थात जो युवा लोग हैं अपने बुजुर्गों का ही दोष देते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, कह रहा बाबू की समय के साथ, ठीक है, ऐसा लगता है कि समय के साथ इट सीम्स इन फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं बदला है। हालांकि समय के साथ परिवर्तन होता है तो सारी चीजें बदल जाती है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग हैव किल्ड एन इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, इनिशिएटिव मतलब पहल करना, और माइंड नंबिंग मतलब होता है चेतना को शून्य करने वाला परिश्रम, अर्थात चेतना को शून्य कर देने वाला वर्षों के परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की क्षमता को मार दिया है। अर्थात कहने का मतलब है प्यारे बच्चे कि जीवन में इन लोगों ने इतना संघर्ष कर दिया है कि बाकी इनके जीवन में खुशियां और कुछ नई चीजों के बारे में सोचना बिल्कुल ही असंभव हो गया है। बात समझ रहे हैं ना, जैसे आदमी को खाने को ही न मिले, शारीरिक कष्ट हमेशा लगा रहे, तो इस सब परिस्थितियों में व्यक्ति कभी भी अपने लिए कुछ नया अथवा खुशी के पल के बारे में सोच ही नहीं पाता है, समझ रहे हो। तो वही बात है। तो देखिए इस पैसेज में कह रहा है बाबू, ठीक है, कि इस बात को सुनकर कोई भी व्यक्ति यही सोचता होगा कि उसने जीवन में क्या हासिल कर लिया है जो बाकी लोगों को भी नसीब नहीं होता है। अर्थात बाकी लोग तो अपने परिवार के रहने के लिए कहूँ छत भी नहीं बना पाए थे, वो तो अपने परिवार के रहने के लिए कम से कम एक छत बनवा लिया था, ठीक है। फिर आगे कहता है कि चूड़ियों बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने
और खाने के लिए पर्याप्त न मिलने की करकराहट प्रत्येक परिवार में गूंजती रहती है। अब युवा लोग अपने पुराने लोगों को ही दोष देते हैं, उनको ही ठोकर मारते हैं, उनसे ही सारी शिकायतें करते हैं, जो कि उचित नहीं है। अगर देखा जाए तो समय के अनुसार फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं बदला है, जो है सो पुरानी चीजें ही हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि चेतना को शून्य कर देने वाला घोर परिश्रम, पहल न करने और सपने देखने की क्षमता को ही इसने मार दिया है। इतना दिन रात वो उसी चीज में लीन रह गए हैं कि नई चीजों के बारे में सोचना अथवा जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में सोचना, ये चीज बिल्कुल जो है कि असंभव सी हो गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो रहा पैसेज नंबर 13 एवं 14 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम लोग देखते हैं पैसेज नंबर 15 और 16 का हिंदी एक्सप्लेनेशन।